देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि राशि आपकी कौन सी राशि है? जनरली आपको मालूम है प्रियंका जी आपकी राशि कौन सी है? सर कौन सी राशि? बर्थडे राशि से कि मून साइन की सन साइन? सर कौन सा, तो बहुत दोनों ही कंफ्यूजन बताइए, रहता है। दोनों ही सर बताइए। सन साइन मेरा स्कॉर्पियो है, मून साइन सैजिटेरियस है। अच्छा, मून साइन सेजिटेरियस है और सन सन साइन साइन मेरा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है। आप हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली देखा उसे या? हाँ जी, सन साइन मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख के बताया है। 30th, सॉरी सेजिटेरियस, अक्टूबर सेजिटेरियस में। मीन हाँ जी। आप मानते हैं कि नवंबर 22 से लेके दिसंबर 21 तक है? नहीं नहीं सर, स्कॉर्पियो है मेरा, अक्टूबर में बर्थडे है, तो सन अक्टूबर का साइन बर्थ, मेरा स्कॉर्पियो है। हाँ जी। स्कॉर्पियो बताया आप, ओके। यानी हाँ कि जी। अक्टूबर टू नवंबर, हाँ जी। यही है। ओके, हम्म। मैं सेजिटेरियस समझ गया था, सॉरी, ठीक है। हाँ, सैजिटेरियस मेरा मून साइन है सर, मैं वो बता रही थी। चंद्र राशि मेरी सेजिटेरियस मून सैजिटेरियस है। साइन है, सेजिटेरियस हाँ मून जी। साइन है जो आपने हॉरोस्कोप के अंदर देखा है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब हाँ देखो, जी। अब आपको ये भी कंफ्यूजन होता होगा व्हाई इट इज सो कि आप हाँ। मून साइन में और सन साइन में क्या डिफरेंस है? ठीक है। मून साइन, पहली बात है कि हम जन्म पत्री में मून साइन को लेते हैं तो वो इसलिए हम्म। कि मून इज सो नियर टू द अर्थ, और उसका इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा है। आप देखते हो कि जैसे जैसे अमावस्या आती है तो पूर्णिमा तक जो है, और पूर्णिमा से लेकर अमावस तक समुद्र के नजदीक आप रहते हैं प्रियंका जी, ठीक है, बॉम्बे रहते हैं, तो उसमें हाँ टाइड्स जी। हाँ कैसे जी। आती हैं उसको उसको देखा है ना आपने कैसे वेरी करती हैं? ठीक है। हम्म। हर फेज का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं है कि पूर्णिमा के दिन जहाँ अमावस के दिन होता है, लेकिन बीच में भी होता है, जैसे जैसे उसका फेसेस बढ़ते रहते हैं उसके हम्म। चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में भी जितना अर्थ के ऊपर वाटर है, कितना वाटर है, 72% कहते हैं, और उतना ही बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर है। 72% लिक्विड फॉर्म के अंदर है। ठीक है। तो जैसे वहां पर इफेक्ट हो रहा है वो हमारे अंदर भी हो रहा है, लेकिन इतना, यानी कि ग्रेजुअल हो रहा है कि हमें ज्यादा महसूस नहीं होता, और कभी कभी ज्यादा होता है कि कभी हम डिप्रेशन में आ जाए, ठीक है ना, कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, फिर कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, किसी बात पे, वही बात पे वही शब्द होते हैं, लेकिन उसी बात पे गुस्सा आ जाता है और कभी उससे प्यार आ जाता है। तो ये सारे सारे मून के कारण ही होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सन साइन की बात करिए आपने, वो स्कॉर्पियो में, ठीक है। अब स्कॉर्पियो 23 से 22 नवंबर तक, लेकिन ये जो है ये जोडिएक साइन ट्रॉपिकल साइन वेस्टर्न साइड, ठीक है। अगर आप अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे तो सूर्य की जो पोजीशन है वो लिब्रा में मिलेगी, यानी कि 7th नंबर पे मिलेगी। देखिए कभी आपने, क्या क्या आपका, एक मिनट, आप डेट डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी सर। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने। सर लिब्रा में है सूर्य, बराबर बोल रहे हैं आप। लिब्रा में है ना? हाँ, हाँ जी। ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि सन साइन जो है आपका स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो है। कंफ्यूजन हो गया ना? मतलब हाँ, लेकिन कंफ्यूजन है हाँ, सर। हाँ कंफ्यूजन, यहाँ हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। वो ये है कि यहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइन होते हैं, वेस्टर्न और ट्रॉपिकल साइन बोलते हैं। ये हमारे चलते हैं, यानी कि वेनर के नॉक्स से चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो सूर्य की पोजीशन रहती है जो हम लेते हैं, वो राशि के अकॉर्डिंगली लेते हैं कि सूर्य जो है वो इस राशि में कब रहता है। ठीक है। और ये ट्रॉपिकल साइन के अंदर जो होता है ये अलग से होता है। ठीक है। इसके अंदर जो है हमारा जो होता है तकरीबन तकरीबन 14-15 डेज का, नहीं सॉरी, 24 डेज के करीब, 23-24 डेज का फर्क है। ठीक है। अब सूर्य जो है बेसिकली जोडियक साइन के अंदर, जो वैदिक हमारा सिस्टम है और साइडेरियल सिस्टम है, दो सिस्टम है हमारे पास, एक ट्रॉपिकल है एक साइडेरियल है, वैदिक और सोडियम वेस्टर्न है। ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो 13 अप्रैल से लेके
और 14-15 मई तक एरिस में रहता है। ये चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं ना आपको, इसके अंदर वही चीजें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेस्टर्न वाला, वेस्टर्न ट्रॉपिकल है और रिफ्रेजल, ठीक है। तो ये फर्क है हमारा। अब ये क्यों फर्क है जिसकी डिस्कस करेंगे बाद में, बहुत यानी कि ये मैथमेटिकली का पार्ट है ये, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो लेकिन जब हम हारोस्कोप में चलते हैं तो हम इन साइनों को लेंगे जो हमारे वैदिक और साइडेरियन, ठीक है। और ऐसे ही हर महीना देखो, जो मिडल में आती है ना बात, यानी कि अप्रैल 13 से लेके मई 14 तक, 15 तक, जहाँ पर फिर मई 14 से जून 15 तक, फिर जून 15 से जून 16 तक, ये ऐसे चलेगा। एरिस, टॉरस, जेमिनी, फिर आएगा आपका कैंसर, फिर लियो। अगस्त 17 से लेके वहां पर बढ़ जाती है डेट, तो 17 से लेके तक अराउंड जो है वो 16 और 17 सितंबर तक है। और उसके बाद फिर वो आ जाता है वर्गो साइन के अंदर, ठीक है। एक मिनट, यानी कि मिड लगा लीजिए आप, यानी कि जो मंथ होता है हमारे पास अप्रैल, आजकल हम मंथ इन्हीं 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 मंथों को मान रहे हैं। यानी कि ये कैलेंडर जो है हमारा, ये जो पर्सनली जो हमारे कैलेंडर हैं, जैसे इंडिया 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 का कैलेंडर जो है, जो हमने विक्रमी संवत जो है, आजकल हम उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसके कैलेंडर के मतलब जो वर्ल्ड वाइड इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, तो दैट कि हम सभी देश आपस में मिलके एक ही डेट पे काम कर सकें, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो हमारे कैलेंडर तो बेसिकली जो है वो हमारे चलते हैं, हमारी तिथियां चलती हैं, ठीक है, अमावस से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से 15-15 तिथि होती हैं, छोटे छोटे। और ये जो है हमारे पास, ये आप देखना, ये साइंस ऐसे चलते हैं। अब जो आपने डेट बताई, आपका कितनी डेट थी आपकी? सर 30 अक्टूबर 30। 30 अक्टूबर, हाँ जी, 30 हाँ अक्टूबर जी 30। बिल्कुल वहीं पर ही आता है। तो मिडल में हम्म। आ गया, तकरीबन तकरीबन आप देखोगे तो आपकी, अगर आपके पास हर उसको पड़ा हुआ है तो हम्म। 30 अक्टूबर बताया आपने, ठीक है। हाँ जी। तो 30 अक्टूबर में तकरीबन तकरीबन वो जो है आपका 13 डिग्री के करीब सन की पोजीशन बताई होगी, अगर आपके बाहर उसको है तो वहां पर आप देख लेना कि उसके अंदर जो है डिग्री लिखी होती है, तो 13 डिग्री के हम्म। करीब आएगा, ठीक है। 13 डिग्री टॉरस के अंदर, ठीक है। लिब्रा के नहीं अंदर सर, टॉरस हाँ नहीं है वो, जी। लिब्रा नहीं लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा का, लिब्रा, लिब्रा के अंदर, हाँ जी। लिब्रा का 13 डिग्री के ऊपर, यही है, देखना। मैं सर वही देख रही हूँ डिग्रीज। हाँ, सूर्य की डिग्री देखिए। 13 है, सर सर 13 एक है, सेकंड में 14। वही देख रही हूँ मेरा। सर वो डिग्री का अभी नहीं है इन्फॉर्मेशन मेरे पास। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है सर, अभी बताते हैं। हम्म। अब डेट बताइए। 30, हाँ जी यहाँ पर 30 30 डाला, 30 अक्टूबर अक्टूबर, हाँ जी। 19, 84। वाओ, 84, ठीक है। टाइम आपका क्या है? सर 1:53 AM। 1:53। हाँ जी। हाँ सर 12 डिग्री वही मिला मुझे इन्फॉर्मेशन। डिग्री आ गया ना? 12 डिग्री सर, हाँ जी। हाँ, 12 डिग्री के आगे मिनट्स भी लिखे होंगे। हाँ जी मिनट्स भी लिखी हैं, 58 मिनट्स हाँ, 5 57, सेकंड्स। 57 लिखा हुआ है। 58, हाँ जी। 58 यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट।
ऑलमोस्ट कंप्लीट, हाँ जी। हाँ हाँ 60 हो जाते तो 13 हो जाता। तो 13 ये डिग्री हो आप जाता सर। 13 डिग्री हो जाता। तो ये 17 जो आपने ना, मैंने बताया आपको कि 17 तारीख को वो 0 डिग्री पे थे। और अच्छा 1 डिग्री पर डे के हिसाब से 13 डेज। ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, तो हाँ मिडिल में है, तो तो इसके लिए मतलब आपने 12-13 डिग्री बोला, असली ओके। तो सिंपल सा मेथड है। हम्म। अगर हम ऐसे मैथमेटिक्स बताएंगे आपको कि आप यानी कि बिना किसी किसी सहायता से आप बैठे बैठे खुद पोजीशन लगा लोगे, कोई डेट ऑफ बर्थ बताएगा तो आप सारे प्लेनेट जो है ना आप फिट कर लोगे अपने आप। यानी कि बिना कंप्यूटर के या बिना बुक के कर सकते हो। ठीक है। तो मैथमेटिक्स है। जब सीखोगे तो बहुत अच्छा हम्म। लगेगा आपको। और सीखना भी चाहिए। ठीक है। और इसी तरह से जैसे हम्म। हम आपको बता रहे हैं तो एक्सपीरियंस ही बताई जाती हैं बातें। ठीक है। और आपका लगन आया 5 लगन। हाँ जी, क्या वहाँ पर 5 है, सिंह सिंह लग्न। राशि के हैं। हाँ जी, ठीक है। सिंह सिंह तो लग्न है, हाँ प्रियंका जी जी। आप तो बहुत डायनामिक हैं। ठीक है। बहुत अच्छी पोजीशन पे है। हाँ ये बता दूं मैं आपको। ठीक है। और नहीं लॉन्ग सर, करते अभी हैं। तो नहीं है, बट वैसे मैं आ करती थी जाएंगे कोई सर। बात नहीं। हाँ, मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर चुकी हूँ 15 साल, बट हाँ अब मैंने छोड़ दिया है सर, अब मैं वो एस्ट्रोलॉजी अलग सीख रही हूँ। बात। वो अलग बात हाँ है। जी। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी अच्छी सीखेंगे आप। अच्छा, हाँ, चलिए तो सर। बहुत गुड। अच्छा है कि सिंह लगन जो है शेर होते हैं, व्यक्ति लॉयन होते हैं। ठीक है। लॉयन की क्वालिटी यानी कि डोमिनेटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी होती हैं उस व्यक्ति विशेष के अंदर। और सूर्य भी आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है और अच्छी नक्षत्र में है। जो है आप राहु के नक्षत्र में, और राहु जो है आपके कर्म क्षेत्र में है। और आपको बड़ी अच्छी जब भी चाहें आप तो यानी कि पब्लिक में भी आप सोशल सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। कुछ पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो बड़े आराम से स्लिप कर सकते हैं आप। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप हमेशा कोई ना कोई आपको पोजीशन मिलती है। कोई आपको सेक्रेटरी बना देगा, कोई कहेगा प्रेसिडेंट बनते हो, कोई कुछ होता है ना ऐसे आपके साथ। पर सर वो अभी कामों में इतना इंटरेस्ट आया नहीं है, बट हाँ, क्या नहीं पता आया नहीं, आगे लेकिन जाके। आपको चांस तो मिलते हैं ना, नहीं अवेल किया आपने वो अलग बात है। हाँ ठीक है। जी। आप देखिए आप कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ ना कुछ बने होंगे वहां भी आप, कुछ काम किया होगा। नहीं सर, एकेडमिक्स पे ही ज्यादा फोकस था। अच्छा। तो आगे चल के कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में कुछ को ज्वाइन किया होगा आपने तो लीड किया होगा आपने, मतलब आप लीडर हैं। हाँ सर, वैसे मैं अपना जॉब में मैं मैनेजर रही हूँ, मैंने बड़ी बड़ी टीम्स हाँ तो मैनेज बस वो की तो हैं। मैनेज तो कर ही रहे हैं ना। हाँ। तो ऐसे हाँ तो वो नहीं है मैं। तो हाँ कितने सर। लोग आपके नीचे काम करते हैं वो देखिए ना। हाँ सर, काफी सर, वैसे मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं आईटी इंडस्ट्री में मैनेजर थी। आपने कौन सी इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की है। बट वेरी मैं गुड। आईटी में, फिर आईटी कंपनीज में मैंने जॉब किया है। जी और जी जी 14-15 साल किया है मैंने, काफी बड़ी बड़ी टीम्स लीड की हैं। जी 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 हाँ मगर अब जी। मैंने ब्रेक ले लिया है। चलिए कोई बात नहीं। वो भी कुछ घर के काम भी होते हैं, सोशल वर्क भी होते हैं, वो भी हाँ। जरूरी होते हैं। ठीक है नहीं सर, ताकि कुछ और डेली करना है, अभी वो बहुत बोर हो गए थे करके। अभी कुछ नया करने का मन है, तो अभी मैं कुछ नया तो नया ये सीख करिए रही हूँ, बहुत एस्ट्रोलॉजी। कुछ नया सीख रही हूँ, हाँ जी एस्ट्रोलॉजी सर, की। इसलिए। ठीक है। हाँ, मैं अब नई नई चीजें सीख रही जी हूँ। जी आप साइंस स्टूडेंट हैं। हाँ आप जी। थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे ना तो आप अपने लॉजिक्स बनाएंगे। हम बिल्कुल। तो एस्ट्रोनॉमी थोड़ी पढ़ाते हैं जहाँ पर लेकिन अगर आप और भी अच्छे से पढ़ोगे खुद से तो अपने लॉजिक्स बनाएंगे। और आप निकालेंगे कि हम ये चीजें जो कही गई हैं जो हम कह रहे हैं। और आप अपने तरीके से सोचोगे कि ना हो आज यानी कि कंप्यूटर आज ये डिजिटल जमाना है तो आज के संदर्भ में कैसे बात करनी है। आप देखो ना पहले हमारा एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी है, वैदिक टाइम से चल रही है। वैदिक ये बेसिकली तो हमारा वेदों का अंग है। तो वेदों के 6 अंग होते हैं, 6 अंगों में से ये एक अंग ज्योतिष है। तो हम्म। ज्योतिष में भी आगे चल के 3 अंग होते हैं। वो भाग जो है एक होता है जिसको कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत मीन ऑल एस्ट्रोनॉमिकल बात, कैलकुलेशन गणित की बात है। और एक हम्म। होता है संहिता,
संहिता में जिसको हम देश विदेश की भविष्यवाणी करते हैं, आपदाओं की भविष्यवाणी करते हैं, जैसे आजकल युद्ध युद्ध लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भविष्यवाणी करते हैं, वो वायुमंडल की भविष्यवाणी। और जो हो रहा होता है वो हम इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की हारोस्कोप को बना के उसके बारे में फलित करते हैं, तो ये होती है। ठीक है, तो अगर आप जाओगे तो सीखना, आप आगे और भी अच्छे से सीखना। यहाँ तो हम सिखा देंगे बहुत अच्छे से, अगर आप सीखेंगे साइंस से। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। तो साइंस वाला थैंक यू स्टूडेंट सर। जल्दी सीखता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। आप नवीन जी है? नहीं, स्वप्न क्या है? सर सर सॉरी, एक क्वेश्चन है। सर ये जो जी जी। आपने कुंडली बनाई है, इसमें सिटी वगैरह गलत है तो भी कुंडली करेक्ट आ जाती है? नहीं, वो तो सिटी जहाँ पर मैंने लगाए नहीं, लेकिन ये जर्नल अच्छा, जो आ जाता है उसके अंदर अच्छा। थोड़ा सा फर्क आ सकता है, क्योंकि यानी कि बिल्कुल वैसे जो ही आई है जैसी है, इसके लिए मैंने पूछा कि सिटी तो गलत है, स्टेट भी गलत है, तो भी हाँ कुंडली लो, करेक्ट आ गई है। आपका जो है, आपका हाँ जो जी। डिग्री है ना, ऊपर देखो सबसे टॉप पे लिखी होगी ना असेंडेंट, हाँ, हाँ। उसकी डिग्री में फर्क हो। फ़र्क होगा। वैसे ये एक सिटी क्लोज़र है मेरे बर्थ सिटी के भी, इसके लिए शायद और ठीक आ गई है। कौन सी सिटी है, कौन सी सिटी है? अम्बाला, अम्बाला सर, अम्बाला। अंबाला? फिर हाँ तो जी, ज्यादा फर्क इस नहीं होगा। हाँ, इसके लिए मुझे तो लगा कि शायद क्लोज़र है ना अमृतसर अम्बाला, हाँ तो सेम हाँ आ गई। हाँ। नहीं, वही ठीक मैं है, कह रहा हूँ, फिर नहीं फर्क होगा। अगर बॉम्बे फिर होता नहीं फ़र्क, तो उसमें फर्क तो होगा। शायद फ़र्क हो जाता। हाँ जी, हाँ, वही। फर्क होगा। तो वो तो ठीक है सर, ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, तो अगर